गुजरात के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रणनीति के तहत अगले 5 साल और मांग रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों के बीच में ही आम चुनावों वाले 2024 का एक अहम पड़ाव भी आना है। 2024 की लड़ाई में लीड लेने के लिए गुजरात की लड़ाई जीतना बीजेपी और पीएम मोदी दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। गुजरात चुनाव दरअसल सेमीफाइनल है 2024 के फाइनल आम चुनावों के। एक सूरत तय है कि बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सामने कौन होगा इसके लिए जनता के सिलेक्शन बोर्ड में अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की गति हर बार से भी अधिक धीमी दिखती है, तो आम आदमी पार्टी बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ये विकासની ગારંટી છે। અમે વિકાસના રસ્તે આગળ વધવા માંગીએ છીએ, અમે મજબૂતી લાવવા માંગીએ છીએ, જેથી કરીને આવનારી આખી પેઢી આ આખા 100 વર્ષનું કામ અમે પૂરું કરવા માંગીએ છીએ, જેથી કરીને ગુજરાતને પાછા વળીને જોવાનો વારો ના આવે। डबल इंजन की क्यों जरूरत पड़ी? एक इंजन खराब हो गया, दूसरा इंजन पुराना हो गया, अब डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, अब नया इंजन चाहिए। फन्ने का इंजीनियर आ गया मार्केट में, नया इंजन आ गया मार्केट में। आम आदमी पार्टी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 21वीं सदी का इंजन फन्ने खा। बीजेपी से अधिक गुजरात चुनाव पीएम मोदी के मैजिक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2014 हो या 2019 गुजरात ने आम चुनावों में दोनों बार क्लीन स्वीप बीजेपी के पक्ष में किया और नरेंद्र मोदी के गुजरात विकास मॉडल की प्रासंगिकता पर मुहर लगाई। गुजरात प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है। इसी के चलते यहाँ हार जीत के राष्ट्रीय राजनीति में कई गहरे संकेत मिलना तय है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर वो चुनाव परिणामों पर जरा भी असर डालने में कामयाब हुई तो 2024 के रण में विपक्ष की ओर से उसकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ये पार्टी एक छोटी सी पार्टी थी, जिसको दिल्ली के लोगों ने गले लगाया, पंजाब के लोगों ने गले लगाया। अब ऐसा लगता है कि गुजरात के लोग भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के नेता भी थोड़े दिनों बाद ये भी कहने लगेंगे कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता। मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं जो एक तरफा चुनाव है और एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। इतने लंबे अंतराल में कई लोग कई तरीके से चुनाव को भटकाने की कोशिश करते हैं। जितना वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही गुजरात की जनता स्पष्ट हो रही है कि उनका हित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। गुजरात चुनाव केजरीवाल के लिए भी असली चुनावी कौशल की परीक्षा का कुरुक्षेत्र है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई। ये दोनों ही राज्य उसने कांग्रेस से छीने हैं। गुजरात में कांग्रेस की दाल पिछले 27 साल से नहीं गल पा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने वहां धीरे धीरे पैर पसारना निगम निकाय चुनावों से ही शुरू कर दिया था। हालांकि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में आपका खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन 2021 में सूरत नगर निगम चुनाव में आपने 120 में से 27 सीटें जीती थी और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। गांधीनगर नगर निगम में भी उसका एक पार्षद है। पॉलिटिक्स को उन्होंने ग्लैमराइज कर दिया। ये पहली बार होने को जा रहा था उस टाइम, क्योंकि ये जो पूरा सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स का, वो पहले क्या माना जाता था कि वो पीढ़ लोगों का सब्जेक्ट है, यानी 50+ के लोगों के लिए। 20, 25, 18, 25 ऐसे जो नौजवान है, उनका और पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं था। सब लोग यूं ही मानते थे कि ये सब बैकवर्ड क्लासेस वाली बात है, पॉलिटिक्स यानी सबसे खराब क्षेत्र है, ऐसा युवान मानते थे। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल से हर बार खुद या पार्टी के लिए जीत कर दिया है। गुजरात में लगातार जीत ने ही उनकी केंद्रीय राजनीति में दावेदारी मजबूत की थी। अगर कोई भी दल अपना असर गुजरात में प्रभावी ढंग से डाल सका तो मोदी बनाम कौन के सवाल के जवाब में एक चेहरा विपक्ष को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में आए, तब से अब तक गुजरात की राजनीतिक स्थिति में काफी बदलाव हुआ।
कांग्रेस की चुनौती तो थी ही, आम आदमी पार्टी के रूप में नई दावेदारी भी सामने। बीजेपी के पास बीते वर्षों में जो किया वो बताने की बातें हैं, तो आम आदमी पार्टी नए वादों के साथ मैदान में है। नई परिस्थितियों में बड़ा दबाव खुद प्रधानमंत्री मोदी पर भी है। आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કઈશ આ ગુજરાત તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, मैं બનાવ્યું છે। આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। આ ચૂંટણી કોણ ધારાસભ્ય બને કે કોણ ન બને, સરકાર કોની બને કોની ન બને, કોણ મંત્રી બને કોણ ન બને, એ પરોજનની ચૂંટણી જ નથી। આ ચૂંટણી તો આગામી 25 વર્ષ આપણા ગુજરાતના કેવા હશે એ નક્કી કરવા માટેની ચૂંટણી છે। पच्चीस सालों का जिक्र मोदी यूं ही नहीं कर रहे हैं। मोदी जानते हैं कि 1985 में सबसे ज्यादा 149 सीटें जीतने का कांग्रेस के नाम दर्ज रिकॉर्ड को तोड़ने का ये सबसे बेहतर मौका है। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के मोदी के ऐतिहासिक सफर के पीछे की सबसे बड़ी वजह गुजरात है। इसलिए मोदी को न सिर्फ गुजरात जीतना होगा बल्कि बड़े फासले से जीतना होगा। गुजरात की राजनीति में इस बार चेहरे और नाम भले ही बदल गए हैं, लेकिन मोदी के पास बताने के लिए वो काम है जो उन्होंने दिल्ली में बैठकर किए हैं। दुनिया में गुजरात नो डंको वागे एवं गुजरात बनवू जो कि न बनवू जो, आ कोण करशे भाई, कोण करशे, कोण करशे, कोण करशे, कोण करशे? गलत, मोदी नहीं, आपणे बधा साथे मळीने कहीशुं आ गुजरातनो जवानीओ करशे। दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि गुजरात में 3 पार्टियों के बीच टक्कर है और तीनों पार्टियां ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 2017 में हारी हुई सीटों को जीत में बदल देंगे और केजरीवाल बोल रहे हैं कि जो करिश्मा हमने दिल्ली में किया था वो गुजरात में दोहराएंगे। लेकिन सारे सर्वे यही बता रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा और इस नुकसान की सबसे बड़ी वजह केजरीवाल है। मतलब जैसे कांग्रेस को केजरीवाल ने दिल्ली में समेट दिया था, सवाल है क्या वैसे ही गुजरात में कांग्रेस को खत्म कर देंगे? 2002 में गुजरात में कांग्रेस 51 सीट हासिल कर पाई, जबकि बीजेपी के खाते में 127 सीटें गई। 2007 में कांग्रेस 59 सीट और बीजेपी के हिस्से में 117 सीटें आईं। 2012 में कांग्रेस 61 सीट और बीजेपी 112 सीट। 2017 में कांग्रेस 77 सीट और बीजेपी 99। 2017 में गुजरात में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर हार्दिक पटेल खड़े थे। पाटीदारों के वोट बैंक का गणित हार्दिक पटेल ने ही बिगाड़ा था। उसके बाद ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने ओबीसी को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया था। अलग अलग समुदायों के नेता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। गुजरात में पटेल 16% हैं, एससी 15%, एसटी 6%, सामान्य 15%, मुसलमान 10%, ओबीसी 37% और अन्य 1%। बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी और पटेल से हुआ था और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ था। लेकिन इस बार की लड़ाई में कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस की रणनीति क्या है? ये अपने आप में एक पहेली है। 2017 में उसे 77 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी लड़ाई में कांग्रेस से ज्यादा केजरीवाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की क्यों जरूरत पड़ी? एक इंजन खराब हो गया, दूसरा इंजन पुराना हो गया। अब डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, अब नया इंजन चाहिए। फन्ने का इंजीनियर आ गया मार्केट में, नया इंजन आ गया मार्केट में। आम आदमी पार्टी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 21वीं सदी का इंजन फन्ने खा। केजरीवाल कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर रैलियां या फिर डोर टू डोर कैंपेन, प्रचार में जो कुछ चल रहा है वो सब मोदी मोदी है।